औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कि पाकिस्तान को कितनी बिजली रिक्वायर्ड है। यानी हम ये चेक करेंगे कि पाकिस्तान को कितनी बिजली रिक्वायर्ड है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम ये चेक करेंगे कि हम अभी कितनी बिजली बना रहे हैं और किस सोर्स से हम बना रहे हैं। तीसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या सोर्सेज है कि जिससे हम बिजली बना सकें। पहली चीज़ पे मैं आता हूँ, पाकिस्तान को कितनी बिजली रिक्वायर्ड है। अभी मैं पिछले साल के हिसाब से जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, पिछले साल एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक पाकिस्तान को 24,000 मेगावाट बिजली रिक्वायर्ड है। यानी 24,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है। अब दूसरी चीज कि पाकिस्तान अभी कितनी बिजली बना रहा है, ये एक दो रिसर्च में पढ़ रहा था। एक रिसर्च के मुताबिक हम 42,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, आईपीपी जो बना रहे हैं। और दूसरी चीज जो है वो जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक 49,000 यानी 49,000 मेगावाट बिजली हम बना रहे हैं। हमारे पास कैपेसिटी है 24,000 मेगावाट, 24,000 मेगावाट। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम 42,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक हम 49,000 यानी 49,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि पाकिस्तान के पास जो लाइन कैपेसिटी है, जो हमने बिजली सप्लाई करनी है पूरे मुल्क में, यानी जो हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक जाल बचाया हुआ है पूरे मुल्क में, वो उसमें कैपेसिटी जो है वो है 22,000 मेगावाट। यानी 22,000 मेगावाट कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास। अगर आप इसको 42,000 मेगावाट के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके मुताबिक हम 20,000 मेगावाट बिजली सिर्फ जो है उसके हम पेमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी को, सरमादारों को कर रहे हैं, जागीरदारों को कर रहे हैं, ये जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत तबका है, तो इनको हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000 मेगावाट। अगर मैं 49,000 मेगावाट से इसको कंपेयर करो तो इसका मतलब है कि आप 22,000 उससे 49,000 से माइनस करो तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई 26 या 27,000 मेगावाट बिजली हम जो है फ्री में जो है उनकी पेमेंट कर रहे हैं। अब एक और चीज हमने चेक करनी है कि अभी करंट रेट जो है पाकिस्तान में बिजली का क्या है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कल मैं एक मीटर जो है एक इलेक्ट्रिक ऑफिस में गया था DI खान में, तो एक बिल आया था, मेरा एक रिश्तेदार है उसका एक बिल आया था, तो उसके मुताबिक जब मैंने उसका पूरा बिल डिटेल से चेक किया था, 119 यूनिट उन्होंने कंज्यूम किए थे, तो उसके मुताबिक टोटल जो उसका पर यूनिट रेट बन रहा था वो 42 यानी 42 रुपए पर यूनिट उसका रेट बन रहा था। तो आप अंदाजा करो। अभी मैं आता हूं कि पाकिस्तान के पास हम कितनी सस्ती बिजली बना सकते हैं। मैंने, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है इंजीनियरिंग शोबे से है, मैंने कोई 5 साल विजिट किया है नॉर्थन एरिया, जिसमें ये गिलगित बाल्टिस्तान और स्पेशली नारान का गान। अगर आप कभी, नारान तो खैर बड़ी मशहूर जगह है, अगर आप कभी विजिट करें गर्मियों में तो बालाकोट से लेकर बाटाकोंडी तक, ये नारान तक, तो ये तकरीबन ये बाटाकोंडी तक ये तकरीबन 120 किलोमीटर ये एरिया बनता है टोटल, जो ये दरिया बह रहा है। और उसके पास हमारे पास जो वहाँ पे झील है, लोलीसर झील है, मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ उसकी पिक्चर्स। और लेक सैफुल मुलूक है, झील सैफुल मुलूक है, और दोदीपत है, बहुत सारे झील है। और उसके साथ अगर गिलगित वाला पानी अगर मैं भी उसमें शामिल करूँ तो ये दोनों पानी मिला के अगर इसमें बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है वो 2 लाख मेगावाट है। यानी 2 लाख मेगावाट बिजली हम सिर्फ नॉर्थन एरिया से बना सकते हैं। ये एक चीज। और बाकी जो आपके पास ऑलरेडी डैम बने हैं, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, वो तो अलग है। सिर्फ इन पानियों में अगर डिफरेंट पॉइंट पे हम टरबाइन बनाए तो 2 लाख मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है सिर्फ उसमें। और इस तरह मैंने एक विजिट किया था ये कश्मीर वाले साइड पे, नीलम झेलम जो दरिया है, तो चिनारी एक लोकेशन है, ये मुजफ्फराबाद से कोई तकरीबन 30-40 किलोमीटर के फासले पे है, और लाइन ऑफ कंट्रोल से ये 10 किलोमीटर के फासले। मैं स्पेशल वहाँ पे गया था, मैंने विजिट किया स्पेशल इसके लिए, टरबाइन का एक प्रोजेक्ट लगा था उसको विजिट करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो उसमें एक टरबाइन वो उन्होंने लगाया था। मैंने वहाँ पे जो इंजीनियर था उससे मैंने डिटेल से, वहाँ पे मैंने एक रात स्टे किया है,
डिटेल से उसको स्टडी किया, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे हमारा पर यूनिट जो खर्चा है वो 1.5 रुपया है, 1.5 रुपीज पर यूनिट खर्चा आता है, यानी 1.5 रुपया एक यूनिट पे उस पर खर्चा आता है। अब अंदाजा करो कि एक अगर आप पानी से बिजली बनाए तो उस पर आपका खर्चा आता है 1.5 रुपीज पर यूनिट। क्योंकि मैंने खुद ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, उसका मेरे पास वीडियो मैंने एक अपलोड किया था यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे, मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है टिकटॉक पे उस पर मैंने अपलोड किया था। तो वो उस पर जो है खर्चा सिर्फ 1.5 रुपीज पर यूनिट खर्चा आता है। अब आप अंदाजा करो कि अगर आप 2 लाख मेगावाट बिजली बनाए आप पानी से और उस पर आपका खर्चा है 1.5 रुपीज, तो कौम के ऊपर बेचे 20 रुपए पे या 10 रुपए पे बेचे। अभी जो करंट बिजली है, क्योंकि 200 यूनिट तक जो अभी मैंने कल जो रेट चेक किया है, 200 यूनिट तक जो रेट है वो है 42 रुपीज पर यूनिट। अब ये मैंने एक सोर्स ऑफ एनर्जी आपके साथ डिस्कस किया, सिर्फ पानी। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अच्छा, मैं आपके साथ वो चिनारी वाला शेयर कर रहा था, तो चिनारी में जो एक हाइड्रो पावर वाला प्रोजेक्ट बन रहा था, अभी वो कंप्लीट हो गया। 3 मेगावाट जो है, क्योंकि पूरे कश्मीर को कोई 47 मेगावाट बिजली रिक्वायर्ड है, तो उसमें 3 मेगावाट उन्होंने एक प्लांट बनाया और दूसरा उसके साथ जो अटैच था एक दूसरा वो बना रहे थे, वो भी 3 मेगावाट का था। तो आप अंदाजा करो कि उस पर खर्चा पर यूनिट आ रहा था सिर्फ 1.5 रुपीज और हम बिजली ले रहे हैं 42 रुपीज के। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है विंड। अगर हम विंड के टरबाइन लगाए, स्पेशली आप अगर कराची के साहिल पे जाए या ये गवादर है या तुर्बत में आप विजिट करें, मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने प्रॉपर विजिट किया है तुर्बत में, मैंने ये कोई 38-40 दिन गुजारे, वहाँ पे काफ़ी स्टडी किया है। तो उसके मुताबिक वहाँ पे सारा दिन सुबह से लेकर सुबह 8-9 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक ये कंप्लीट एक विंड चल रही है। विंड कॉरिडोर एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह विंड का जो एक वैक्यूम जो है क्रिएट होता है, तो वहां समंदर से हवाएं, गर्म ठंडी हवाएं इस तरह सर्कुलेट कर रही है। तो उसकी कैपेसिटी जो है वो है 50,000 मेगावाट, यानी 50,000 मेगावाट हम बिजली बना सकते हैं सिर्फ हवा से, विंड से बना सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्जेस, नो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, जो अभी बिल में मेंशन है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कितनी चीजें उसमें आ रही है। ये दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास जो है, हम एटॉमिक मुल्क है, पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है, तो आप एटम से, एटॉमिक एनर्जी से भी आप बिजली बना सकते हैं। फिर आपके पास कोयला है, आप नॉर्थ वजीरिस्तान का विजिट करें, सिंध का विजिट करें, हमारे पास टनों में जो है हजारों टन जो है कोयला, या बिलियंस में है हमारे पास वो कोयला मौजूद है, तो उससे भी हम बिजली बना सकते हैं। और इसके साथ अगला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा है सोलर। अब आप अगर कभी पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाले इलाके है उसका विजिट करें, तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना आपके पास कितनी बड़ी बड़ी सहराएं हैं जहां पे आप सोलर प्लेट्स लगा सकते हैं, बिल्कुल खाली एरिया में। गया था 2016 में, तो एक सहरा के अंदर हमने 3-3 घंटे हम सफर कर रहे थे, और वो 100 स्पीड के हिसाब से, क्योंकि वो रोड जो हमने बनाया था, तो वो रोड तो बिल्कुल क्लियर था, बड़ा जबरदस्त बना था, शुरू में 2016 की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो एक 100 स्पीड के हिसाब से, यानी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से हमने एक एक सहरा के अंदर 3 घंटे का सफर किया है। उसके बावजूद जो है, यानी इतना एरिया हमारे पास खाली है, तो उसमें सोलर एनर्जी हम लगा सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि सोलर एनर्जी, अगर मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि किस जगह पे आप सोलर एनर्जी आप लगा सकते हैं, उसके मुताबिक यह था कि अगर एक जगह पे 165 दिन, यानी साल के 365 दिन में 165 दिन धूप निकलती है, तो वो आइडियल लोकेशन है सोलर एनर्जी के लिए। तो इसके मुताबिक हमारा पूरा मुल्क जो है सोलर एनर्जी के लिए बिल्कुल आइडियल है। तो क्या जरूरत है कि हम ये जो है इतने फर्नेस ऑयल या इतने महंगी बिजली हम बनाए? तो मसला सिर्फ यह है कि हमारा जो बरसर इक़्तिदार तबका है, सारा मसला उसी का है, उन्होंने सारा रोला बनाया हुआ है। क्योंकि अभी अगर आप आईपीपीएस को अभी आपने स्टडी किया होगा, उसको अगर आप स्टडी करें कि कितनी वो पैसे जो है हमसे ले रहे हैं, हम उनको डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, और उनमें हमें एग्रीमेंट जो है वो इस तरह एग्रीमेंट है कि अगर वो हमें बिजली दे या ना दे, अगर हम उससे बिजली ले या ना ले, तो हम उनको पेमेंट करने के पाबंद है। तो ये आप सारा अगर कंप्लीट इस चीज को स्टडी करें तो हम बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये बिजली का मसला हम हल करें पूरे पाकिस्तान का, तो यहाँ पे बंडल ऑफ, यानी हमारे जो दोस्त, अभी हमारे भाई जो नौजवान है, ये कभी
अफ्रीका के, कब अफ्रीका के पास, कभी लीबिया के पास जो अभी हादसा हो रहे, जो यहाँ से मुल्क से भाग रहे, जो वहाँ पे किश्तियाँ जो है इनको किश्तियों के अंदर जो जा रहे यूरोप में भाग रहे। ठीक है, तो हमारा मुल्क जो है वो वसाइल से मालामाल है। मैंने सिर्फ इस इलेक्ट्रिक की चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बाकी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उस पर मैंने बात करनी है। तो अभी आज के मेरा जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिसिटी की से रिलेटेड था, तो इसी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो मसला ये है कि अभी अगर हम अपने मुल्क के ऊपर फोकस करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, क्योंकि हमारा जो बरसर इक़्तिदार तबका है जिसमें सरमायादार है, जागीरदार है और हमारी शक्ल में जो मजहबी तबका मुसलत है, अगर इस तबके को आप रिमूव करें, साइड पे करें और अपने मुल्क के वसाइल पे आप तवज्जो दें और आप मुल्क के जो है बिजली वाला निज़ाम जो है वो ठीक करें, तो हमारा ये सारा मसला हल हो सकता है और हम इजीली जो है अपने मुल्क की तरक्की कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि आईपीपीज जो है वो 100 में भी पढ़ रहा था परसों, तो कोई 100 आईपीपीज के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं। और वो आईपीपीज किसके हैं? वो आईपीपीज इन खानदानों के हैं जो अभी बरसर इक़्तिदार है, करंट, यानी नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग वाले, या फिर दूसरे जो पार्टी है पीपल पार्टी है, या फिर पीटीआई, ये जो जितने भी हमारे बरसर इक़्तिदार लोग हैं, सारे इनकी अपनी प्लांट्स है और उनको हम इतनी महंगी, यानी 1.5 रुपीज की जगह हम 42 डोमेस्टिक उनको पेमेंट कर रहे हैं, अगर 200 यूनिट से कम है। अगर 200 यूनिट से आपका बिल ज्यादा आ जाता है तो फिर तो पता नहीं कि वो 70 रुपीस पर यूनिट हम उनको पेमेंट करेंगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि अगर हम अपने मुल्क के वसाइल पे फोकस करें और उनके ऊपर तवज्जो दें, उनके ऊपर मेहनत करें, तो क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके बावजूद भी हमने वहाँ पे नारायण में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिस पर हमारा कोई 7-8 लाख का खर्चा आया। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वो हमने टेस्ट किया तो वो अभी रेडी है फॉर इलेक्ट्रिसिटी न्यू अगले साल के लिए, अभी तो बर्फ है वहाँ पे। तो उसमें तकरीबन हमारे पास कोई 15 किलोवाट जो है बिजली हम बना सकते हैं, वो 24 घंटे बिजली होगी। तो मेरा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब ये है कि अगर हम इस मुल्क के ऊपर फोकस करें, बजाय कि हम बाहर मुल्कों में भागे, अपने मुल्क के वसाइल पे फोकस करें, तो हमारे ये मसाइल हल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बेस्ट ऑफ लक।